Welcome to Virtual Learning Network. Retail Cashiering. This is session 4, Non-Financial Execution. Topics to be covered include Introduction, Non-Financial Cashiering Overview, that will include Sales and Service. Checkout Execution. It will include pre-checkout service, checkout service and post-checkout service. Now we'll begin with the introduction part. The non-financial side of cashiering is the biggest challenge for modern retailers, especially in India. कैशरिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, फिनेंशियल एस्पेक्ट और नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट। नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट है वो एकदम डिफरेंट है फिनेंशियल एस्पेक्ट से। जो नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट है कैशरिंग का, ये सबसे बड़ा चैलेंज है मॉडर्न रिटेलर्स के लिए और स्पेशली इंडिया में। दिस एस्पेक्ट ऑफ कैशरिंग मे बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन द फ्यूचर एज रिटेल कंपनीज टेंड टू हैव डिफरेंट सर्विस परसेप्शंस। नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है कैशरिंग का, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आने जाने टाइम में, जहाँ पे रिटेल कंपनीज के पास डिफरेंट तरह के सर्विस परसेप्शंस होंगे। इस सेशन में जितने भी हमारे पास नॉन फाइनेंशियल टच पॉइंट्स होंगे रिटेल कैशरिंग के, हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ कैशरिंग। नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 सर्विस, Number 3 bagging, Number 4 customer management, Number 5 staff feedback, Number 6 store security. Now non-financial cashiering overview. As I discussed, sale is one of the component of cashiering. Sales execution at the cash desk. जो cash desk होती है, जहाँ पे पेमेंट्स रिसीव होती है कैशियर से, कैशियर रिसीव करता है पेमेंट्स कस्टमर से, वहाँ पे सेल्स का क्या प्रोसेस है। दिस इज़ अबाउट सेल्स एग्जीक्यूशन एट द कैश डेस्क। सेल्स एग्जीक्यूशन बहुत सारी चीज़ें को इंक्लूड करता है, जैसे कि जो सेल्स पर्सन है वो अपनी सेल्स किस तरीके से कर रहा है, क्या उसका जो तरीका है वो सिस्टमेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है, उसकी सेलिंग स्किल्स क्या हैं, सेल्स पर्सन की सेलिंग स्किल्स क्या है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं है। और सेल्स एग्जीक्यूशन एक सेट ऑफ प्रोसेस होता है जो इम्प्लीमेंट करते हैं रेगुलरली, ताकि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सेल्स में उन सबको पता चल जाए कि सेल्स किन प्रोडक्ट की हो रही है और कैसे हो रही है। सेल्स एग्जीक्यूशन जो होता है कैश डेस्क पे, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इम्पल्स सेल्स मैनेजमेंट, सजेस्टिव सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड द सेल्स बुकिंग, और वी कैन से सेल्स ऑर्डर। सेल्स एग्जीक्यूशन करने में कैशियर के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसको ओवरऑल मैनेज करना पड़ता है और सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। नाउ sales execution at the cash desk, as I told, it's engaging with customers, product knowledge and selling skills. Engaging with customers, customers से engage रखना कैशियर का काम होता है। पहली चीज़ जो कैशियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ड्यूटी होती है, कि वो अपने आप को प्रिपेयर करे कि वो कस्टमर से किस तरह इंटरेक्ट करेगा। एट द टाइम ऑफ बिलिंग करते वक्त उसको समझना चाहिए कि कस्टमर की क्या नीड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और जो कैशियर होता है उसको कस्टमर से फ्रेंडली और हेल्पफुल वे में इंटरेक्ट करना चाहिए। हमेशा जो कैशियर का एटीट्यूड होना चाहिए वो फ्रेंडली होना चाहिए। इंगेजिंग विद कस्टमर्स, एक कैशियर अपने कस्टमर से बहुत तरीके से इंगेज हो सकता है, जैसे उससे पूछ सकता है कि आपकी शॉपिंग कैसी रही, या आपने कौन से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, या फिर उससे ये भी पूछ सकता है कि आपका कोई प्रोडक्ट मिस आउट तो नहीं हो गया है, या आपको कोई प्रोडक्ट ऐसा तो नहीं है जो स्टोर में नहीं मिल रहा है। उसकी हेल्प भी कर सकता है
ये सारी चीज़ें आती हैं इंगेजिंग विद कस्टमर्स प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज एक दूसरी चीज़ होती है। इसका मतलब होता है कि कैशियर को जो वो चीज़ सेल कर रहा है, जिसकी वो बिलिंग कर रहा है, क्या उसको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज है, उस प्रोडक्ट के बारे में वो जानता है। तो कैशियर की ड्यूटी बनती है कि उसको सारे प्रोडक्ट्स जितने भी स्टोर में अवेलेबल हैं और जो सेल के लिए हैं, उसको हर प्रोडक्ट की नॉलेज हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, वो कुछ बाय करना चाहता है, सपोज वो एक विंडो क्लीनिंग लिक्विड बाय करना चाहता है, उसको उसके ब्रांड्स के बारे में नहीं पता है, तो जो कैशियर है वो कस्टमर की हेल्प कर सकता है कि इतने तरह के ब्रांड्स हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रांड या सबसे ज़्यादा जिस ब्रांड की सेल होती है वो इस ब्रांड का नाम है। इससे क्या होता है, कस्टमर्स को हेल्प मिलती है और वो फर्दर प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज जो है वो बैकबोन होती है सेल्स एग्जीक्यूशन की। अगर किसी कैशियर को प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो वो प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर सकता है। और इन फ्यूचर अगर किसी कस्टमर्स ने कोई क्वेरी है तो वो कैशियर उस क्वेरी को सॉर्ट आउट भी नहीं कर सकता है, और इससे जो कैशियर का इमेज बनती है और जो कस्टमर्स पे इम्पैक्ट आता है कैशियर की और स्टोर की, वो गलत होती है। सो कैशियर्स को प्रॉपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसमें उनको उस ट्रेनिंग में बताना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्टोर में जहाँ पे वो कैशियर है वहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उनकी क्या फीचर्स हैं। नेक्स्ट इज सेलिंग स्किल्स। सेलिंग स्किल्स, सेलिंग की सेल करने की कुछ स्किल्स होती हैं जो कि कैशियर में भी होनी चाहिए, और सेलिंग स्किल को हम एक थर्ड लेग की तरह देखते हैं सेल्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस में। जो सेलिंग स्किल्स होती हैं वो कैशियर में ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सपोज किसी कस्टमर को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो कैशियर को उसकी हेल्प करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ताकि उस प्रोडक्ट को वो परचेज कर सके। उसको कस्टमर की हर बात सुननी चाहिए, उसके बाद अपना जवाब देना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कैशियर को कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दे कि हमारे स्टोर में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। इससे क्या होगा, जो कस्टमर होगा वो बोर होगा और अपनी जो परचेज होगी उसको भी कम कर देगा। तो अगर किसी कैशियर के पास सेलिंग स्किल्स हैं तो इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कस्टमर को भी और कैशियर को भी फॉर द स्टोर। तो बेसिक जो सेलिंग स्किल्स होती हैं वो एक कैशियर में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू ऐड करती हैं कैशियर्स में। और बेसिकली जो कैशियर्स होते हैं वो हम देखते हैं सेल्स टीम से ही लिए जाते हैं, क्योंकि जो सेल्स टीम के मेंबर होते हैं उनको प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होती है। नाउ नेक्स्ट इज इम्पल्स सेल्स मैनेजमेंट। इम्पल्स का मतलब होता है एकदम से, अ सडन डिज़ायर। एकदम से आपने डिसाइड किया है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे। इम्पल्स सेल्स मैनेजमेंट एक पार्ट होता है कैशियरिंग का। इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैश डेस्क पे ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली परचेज किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा। कस्टमर जो होते हैं वो पहले प्री प्लान नहीं होते हैं, प्लान नहीं होते उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वो तो जब वो लाइन में रहते हैं अपनी प्रोडक्ट की बिलिंग करवाने के लिए, दैट टाइम उनके दिमाग में आता है कि आई शुड परचेज दिस ऑल्सो, हमें ये भी खरीद लेना चाहिए और ये भी खरीद लेना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि कुछ स्टोर्स पे कैश डेस्क के पास कुछ मैगजीन्स अवेलेबल होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, च्युइंगम्स और कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं, स्वीट्स होती हैं, जो कस्टमर एकदम सडनली डिसाइड करता है कि उसको वो चीज़ परचेज कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज कस्टमर्स सेल देमसेल्फ। एक कोटेशन है कि अगर कस्टमर्स व्हाइल इज स्टैंडिंग इन द क्यू, वो डिसाइड करता है कि मुझे ये सब चीज़ें भी परचेज कर लेनी चाहिए। जब वो वेट करता है चेकआउट के लिए तब वो कुछ इम्पल्स प्रोडक्ट्स परचेज करता है, उसे बोलते हैं कस्टमर सेल्फ देमसेल्फ, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स वो खुद डिसाइड करता है और खुद उठाता है और फिर खुद उसको काउंटर पे लाके रखता है। नेक्स्ट इज कैशियर सेल टू कस्टमर्स। कई बार जब कस्टमर्स
अपनी बिलिंग करवाते हैं तो कैशियर उनसे इंटरेक्ट करते हैं और उनको बताते हैं कि उनके स्टोर में कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी आए हैं, अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं। दिस इज कैशियर सेल टू कस्टमर्स। नेक्स्ट इज सजेस्टिव सेलिंग। सजेस्टिव सेलिंग कैशियर्स बहुत सारे तरीके में कर सकते हैं। सजेस्टिव सेलिंग का मतलब है कि जो कैशियर होते हैं वो एक तरह से बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं कस्टमर्स को, जो उनको गाइड करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स लेने में, उनको बेसिकली पुश करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने में। नेक्स्ट, इन दिस सजेस्टिव सेलिंग इट इंक्लूड्स सजेस्टिंग एन एडिशनल प्रोडक्ट। कई बार क्या होता है, जो कैशियर होता है वो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है कि हमारे स्टोर में कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर में कुछ नए ब्रांड्स आए हैं कुछ प्रोडक्ट्स के जो अब वो ट्राई कर सकते हैं। या तो फिर इसके लिए एक बहुत बड़ी स्किल की ज़रूरत है कि जो कैशियर होता है उसको देखना चाहिए पहले कि कस्टमर्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो कस्टमर्स को गाइड करता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई कस्टमर ही इज़ इन क्यू और उसकी जो बास्केट में सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल हैं, तो जो कैशियर है वो अपने कस्टमर्स को गाइड कर सकता है कि हमारे स्टोर में कुछ न्यू ब्रांड्स भी आए हैं कॉस्मेटिक्स के, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सजेस्टिंग इम्पल्स प्रोडक्ट। एज आई टोल्ड यू, इम्पल्स प्रोडक्ट मीन्स द प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सडनली डिसाइड करता है कस्टमर परचेज करने के लिए। इसमें इंक्लूड होता है पुशिंग प्रमोशंस। पुशिंग प्रमोशंस जो है वो एक्चुअली थर्ड एरिया है सेल्स एग्जीक्यूशन का कैशियरिंग में। पुशिंग प्रमोशंस मीन्स जो कैशियर होते हैं वो अपने स्टोर के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन कर सकते हैं थ्रू कस्टमर को बताने के तरीके से, जैसे कि चेकिंग अवेयरनेस। वो पहले देख सकते हैं कि कस्टमर को उस न्यू प्रोडक्ट के बारे में पता है भी कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में पता होता है और जो सेल्स पर्सन होता है, जो कैशियर होता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है, तो कस्टमर थिंक दैट ही इज़ फूल हिमसेल्फ। तो पहले चेक करना चाहिए जो कस्टमर है उसको नॉलेज है उस प्रोडक्ट की कि नहीं है। ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। पहले जैसे कि कैशियर पूछ सकता है कस्टमर से कि जो प्रमोशन वो कर रहा है क्या आप उसके बारे में जानते हैं, या फिर वो कस्टमर से पूछ सकता है क्या उसने वो प्रमोशन देखा है, या फिर वो कस्टमर से यही पूछ सकता है कि अगर उसने वो प्रमोशन देखा है तो उसको उस प्रमोशन से कैसा लगा। नेक्स्ट इज पिचिंग प्रमोशंस। कई बार ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कैशियर्स के लिए कि वो अपने सेल्स प्रमोशन को रीइंफोर्स करें। नेक्स्ट इज टॉकिंग वैल्यू। जो कैशियर्स होते हैं कई बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपने कस्टमर्स पर जब वो उनको बताते हैं कि जितनी बिलिंग है उसका एग्जैक्ट अमाउंट क्या है, और अगर आप इन तरीक़ों से परचेज करेंगे तो आप इतना वैल्यू सेव कर सकते हैं, या आपके पास इतना डिस्काउंट अवेलेबल है। सेल्स ऑर्डर। नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिटेल कैशियरिंग का। सर्विस execution at the cash desk includes customer knowledge। customer knowledge पहली चीज़ कि एक पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में कैशियर को पता होना चाहिए कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स परचेज करना पसंद करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेल एग्जीक्यूशन का। तो जो कैशियर्स होते हैं दे शुड बी ट्रेन, पूरे तरीके से ट्रेंड होने चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी नीड क्या है, उनकी डिज़ायर क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली वो प्रमोशन में हेल्पफुल रहें। कस्टमर नॉलेज बहुत सारे तरीके से कैशियर गेन कर सकता है, जैसे हाउ कस्टमर्स बाय। कैशियर जो होता है उसको देखना चाहिए कि कस्टमर का तरीका क्या है सामान परचेज करने का, गुड्स परचेज करने का। उसको चेक करना चाहिए
कि कस्टमर्स का बाइंग डिसीजन क्या होता है, वो किस तरीके से कोई पर्टिकुलर सामान परचेज करता है। नेक्स्ट इज थ्रू कस्टमर प्रोफाइल्स, वो कस्टमर की प्रोफाइल के थ्रू भी चेक कर सकता है। जैसे कि क्या होता है, जो कस्टमर्स होते हैं स्टोर में वो डिफरेंट तरह के होते हैं, वो डिफरेंट लोग होते हैं और उनका बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है, उनकी टेस्ट, उनकी हैबिट्स भी डिफरेंट होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद है किसी पर्टिकुलर ब्रांड का, वो दूसरे कस्टमर को भी पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यंग पर्सन हु इज़ अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज, उसके पास टाइम तो बहुत ज़्यादा है सामान परचेज करने का, शॉपिंग करने का, पर उसके पास उतना मनी नहीं है। ऑन द अदर साइड हम देखेंगे जो हाउसवाइफ्स होती हैं, जो होम मेकर्स होते हैं, उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता है परचेज करने का, पर उतना मनी अवेलेबल है। बट इस साइड हम देखते हैं कि जो हाउस कीपर्स होते हैं वो बहुत ही फोकस्ड होते हैं अपने शॉपिंग में और बहुत ही प्राइस कॉन्शियस होते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस एक्सपेक्टेशंस। एक कस्टमर की एक सर्विस के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये भी बहुत ही वाइटल एस्पेक्ट है जो कैशियर को हेल्प करता है। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोसेसेस। नेक्स्ट इज सर्विस स्किल्स। एक अच्छा काम करने के लिए कैशियर को ज़रूरी है कि उसके पास कुछ सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स। एक कैशियर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आइडियाज़ अपने कस्टमर से अच्छी तरह से एक्सचेंज कर सके, ताकि वो अपने कस्टमर से अच्छी तरह इंटरेक्ट कर सके और जान सके कि उसकी कस्टमर की नीड्स क्या हैं और वो किन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहता है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी एक कैशियर में बहुत ज़रूरी हैं फॉर इम्पल्स सेल्स। अगर कोई भी कैशियर इम्पल्स सेल्स को प्रमोट करना चाहता है या उसकी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हों वो बहुत अच्छी हों। उसको आना चाहिए इंस्टेंटली, विद इन सेकेंड्स और विद इन फ्यू मिनट्स वो देख ले कि एक कस्टमर ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स परचेज करे हैं और वो किस लाइन के प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, ताकि वो उसको गाइड्स कर सके कुछ इम्पल्स प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एक कैशियर में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। उसको आना चाहिए कि कस्टमर्स की प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करे और साथ ही साथ उसको सॉल्व कैसे करे। नेक्स्ट इज सर्विस स्टैंडर्ड्स। कुछ स्टोर्स में सर्विस स्टैंडर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि कस्टमर्स जो हैं वो अच्छी तरह से सर्विस हों, जिस जैसे कि उनके स्टैंडर्ड्स हों। जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा होता है, डोमिनोज पिज़्ज़ा कहता है कि विद इन हाफ एन आवर दे विल प्रोवाइड द सर्विस। आधे घंटे के अंदर वो पिज़्ज़ा प्रोवाइड करते हैं। तो जो कैशियर्स होते हैं या जो सेल्स पर्सन होते हैं, उनको देखना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड जो उन्होंने फिक्स किया है, फॉर एग्जांपल डोमिनोज ने, ये मेट भी हो रहा है कि नहीं। कस्टमर स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स कस्टमर अटेंडेंस। स्टैंडर्ड कोई भी प्लान होता है जो बताता है कि कस्टमर्स जो हैं वो एक प्रोडक्ट के लिए कितने अटेंटिव हैं। ये कस्टमर्स को एक सेंस ऑफ अटेंशन देता है और उनको हमेशा स्टोर में वेलकम करता है। कस्टमर रिस्पॉन्स, कस्टमर का रिस्पॉन्स लेना चाहिए कि उसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उसकी क्या रिस्पॉन्स है। वेटिंग टाइम एट ट्रायल रूम्स। ट्रायल रूम्स जो वेटिंग टाइम होता है उसके लिए ट्रायल रूम ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग रूम फ्री होने चाहिए, हमें यही कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट इज चेकआउट वेटिंग टाइम। चेकआउट वेटिंग टाइम जो होना चाहिए वो यूजुअली थोड़ा जल्दी होना चाहिए ताकि जो टारगेट्स हैं पर कस्टमर वो फुलफिल हो जाएं। नेक्स्ट इज ज़ीरो डिफेक्ट चेकआउट्स। कई बार होता है कि जो बिलिंग होती हैं वो गलत हो जाती हैं, तो जो कैशियर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कैशियर को ये चेक करना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ सेल में
अपने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में जो बिलिंग हो रही है वो ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज ज़ीरो टाइम डाउन टाइम एट कैश टैक्स। ज़ीरो डाउन टाइम एट कैश टैक्स भी एक स्टैंडर्ड है जो हेल्प करता है इक्विपमेंट मेंटेन करने में। नेक्स्ट इज हाई फीडबैक कैप्चर्ड फ्रॉम कस्टमर्स। जो कस्टमर्स होते हैं उनको उनसे फीडबैक लेना चाहिए ताकि पता चल जाए कि उनका स्टोर में एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाई इम्पैक्ट बैगिंग। हाई इम्पैक्ट बैगिंग एक स्टैंडर्ड होता है जो टारगेट करता है स्पीड ऑफ बैगिंग को और करेक्टनेस ऑफ बैगिंग को, और ये और क्वालिटी भी चेक करता है बैगिंग की और बैगर्स की इंटरेक्शन विद द कस्टमर। नाउ नेक्स्ट इज चेकआउट एग्जीक्यूशन। कुछ की पॉइंट्स होते हैं चेकआउट एग्जीक्यूशन के, कुछ स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है प्री चेकआउट सर्विस, दूसरी होती है चेकआउट सर्विस और तीसरी होती है पोस्ट चेकआउट सर्विस। प्री चेकआउट सर्विस में कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो कैशियर्स होते हैं जिस पे वो फोकस कर सकते हैं, जैसे इंगेजिंग द क्यू। जो कैशियर्स होते हैं उनको देखना चाहिए जो लाइन है जहाँ पे बिलिंग हो रही है, जहाँ कस्टमर्स लाइन में खड़े हैं, जो क्यू है वो शॉर्ट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा टाइम तक वेट ना करना पड़े। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एफिशिएंसी। कस्टमर को वेट करना चाहिए लाइन में और साथ ही साथ जो कैशियर्स हैं, जो सेल्स पर्सन हैं, उनको प्रोडक्ट की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देनी चाहिए। मैनेजिंग द क्यू। कैशियर्स को जो क्यू होती है, कस्टमर की जो लाइन होती है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि कहीं पे भी कोई क्वेरल्स ना हो। नेक्स्ट इज हैंडलिंग टफ सिचुएशंस। कई बार ऐसे होता है अगर लाइन बहुत लंबी हो जाती है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कस्टमर्स क्योंकि गुस्सा हो जाते हैं इस वजह से। तो जो स्टोर मैनेजर्स होते हैं, जो कैशियर्स होते हैं, उनको वो टफ सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज चेकआउट सर्विस। चेकआउट सर्विस में कुछ चीज़ें हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि बास्केट आउट। बास्केट आउट इट इंक्लूड्स हेल्प विद गेटिंग एवरीथिंग ऑन टू द काउंटर। ये चेक करना चाहिए कि हर चीज़ काउंटर पे अवेलेबल है कि नहीं। पर्सनली मूविंग अहेड। पर्सनली खुद आगे बढ़ना चाहिए। इंस्पेक्ट प्रोडक्ट्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन करनी चाहिए। इंस्पेक्ट प्राइजेस एंड प्रमोशंस। प्राइजेस की भी इंस्पेक्शन होनी चाहिए और प्रमोशन की भी। नेक्स्ट इज बिलिंग। बिलिंग इंक्लूड्स कीपिंग द कस्टमर इंगेज्ड। जब बिलिंग होती है तो कस्टमर को अपनी इंटरेक्शन से इंगेज रखना चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कि उनका टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है और उनका टाइम ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्यूरेसी। जो कस्टमर्स होते हैं उनको उनके प्रोडक्ट के प्राइजेस बताने चाहिए और उनको टोटल बिलिंग का अमाउंट भी बताना चाहिए ताकि उनको पता लग सके कि उनका जो टोटल बिल है वो कितने का है, या फिर अगर वो उसमें कुछ कम करवाना चाहते हैं तो वो कम करवा लें। नेक्स्ट इज पोलाइट पेमेंट प्रोसेसिंग। जो कैशियर होते हैं, जो पेमेंट प्रोसेसिंग करते हैं, पैसे लेते हैं कस्टमर से, उनको पोलाइट होना चाहिए, वो उनको रूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैगिंग इन। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज पोस्ट चेकआउट सर्विस। इसमें कुछ सर्विस बेस्ड सेल्स होती हैं, जैसे कस्टमर्स ओपन अप। क्योंकि जो अच्छी सर्विस का जो परसेप्शन होता है कैश टैक्स में, कस्टमर सोचते हैं कि इसी स्टोर से परचेज करें। अगर कहीं की सर्विस अच्छी होगी तो कस्टमर भी खुलेंगे और वो भी बताएंगे कैशियर से कि यहाँ आपकी स्टोर का ये एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, या फिर आप इस एस्पेक्ट में ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर बाय मोर। और अल्टीमेटली जो कस्टमर होते हैं वो स्टोर से ज़्यादा परचेज करते हैं। नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज describe the key aspects of non-financial cashiering.
Second is explain the importance of non-financial aspects of cashiering. That's all for this session. Thank you.